नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट की। देखिए, जो प्रैक्टिस सेट है ये हमारी आने वाली परीक्षा ईओ का, ठीक है, अधिशासी अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर संडे को ये प्रस्तावित है परीक्षा, तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको अंत तक जरूर देखिएगा। और आने वाली जितनी भी यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के स्तर की परीक्षा है, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज हो जाती है हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है आज की वीडियो का वह है, निम्नलिखित में से किस नगर का उपनाम हिमालय की द्वारिका भी है। और इसके ऑप्शन है हमारे हरिद्वार, हल्द्वानी, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। देखिए, जो हिमालय की द्वारिका नाम है, उपनाम, यह अल्मोड़ा का है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अल्मोड़ा के जो अन्य नाम है वह हैं हमारे ताम्रनगरी, ठीक है। तांबे के काम के लिए अल्मोड़ा को बहुत ही जाना जाता है, ताम्रनगरी हो गया। फिर इसी के साथ बाल मिठाई का घर, ठीक है। बाल मिठाई उत्तराखंड की, सॉरी, अल्मोड़ा की बहुत ही फेमस है। और ख़ासकर तो हमारा जो सोबन सिंह और मोहन सिंह वाली है, ठीक है, उन ये शॉप बहुत ही फेमस है अल्मोड़ा में बाल मिठाई के लिए, सोबन सिंह और मोहन सिंह, ठीक। फिर इसी के साथ साथ पीतल नगरी भी कहा जाता है इसको, पीतल नगरी। इन चीज़ों को आप लोग नोट कीजिएगा। पीतल नगरी के साथ जो इसका प्राचीनतम नाम था वह क्या था हमारा, आलम नगर, ठीक है, आलमनगर कहा जाता है। और राजाओं की घाटी नाम से भी इसको जाना जाता है, राजाओं की घाटी। ये क्या है, अल्मोड़ा के अन्य उपनाम है, ठीक है। तो पहले का जो सही आंसर है वह कौन सा है, ऑप्शन डी, अल्मोड़ा। फिर है, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई ज्ञानकोश योजना क्या है। देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में ज्ञानकोश योजना आरंभ की गई है, ठीक है। 20 फरवरी 2023 को यह इसकी घोषणा की गई थी, किसके द्वारा, हमारा धामी जी द्वारा, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 20 फरवरी 2023 को उत्तराखंड ज्ञानकोश योजना का एक घोषणा की गई है। अब इसमें है क्या, तो इसके अंतर्गत जिला स्तर पर क्या होगी, एक लाइब्रेरी होगी, ठीक है। और इसी लाइब्रेरी के अंतर्गत जो गरीब हैं या जिनको जो अपनी कोचिंग नहीं कर पाते हैं परीक्षाओं के लिए, उनको लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाएगी। कोई भी, चाहे वह शिक्षक है या बच्चे हैं, कोई भी इस लाइब्रेरी में जाके मुफ्त क्या कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। और इसी के तहत जो गरीब बच्चे हैं उनको क्या मिलेगा, रहने को भी मिलेगा, ठीक है, आवास भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ज्ञानकोश योजना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 4 से 5 नंबर के करंट अफेयर जो यूकेपीएससी है वह जरूर पूछता है, 5 से ऊपर ही पूछता है, लगभग 10 नंबर के करंट अफेयर जरूर पूछेगा यूकेपीएससी, ठीक है। तो करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे उत्तराखंड के लिए। फिर है अगला सवाल, कुमाऊं का बलबन किसे कहा गया है। तो कुमाऊं का बलबन जो कहा गया है वह कहा गया है बाज बहादुर चंद को, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे सही है। फिर है, उत्तराखंड सरकार द्वारा पशुओं के लिए शुरू की गई एम्बुलेंस सेवा का नंबर क्या है, ठीक है। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा पशुओं की चिकित्सा के लिए एम्बुलेंस सेवा या मोबाइल ऐप, ठीक है, इसको मोबाइल वैन भी कहा जा रहा है, मोबाइल वैन, ठीक है, शुरू की गई है। जो क्या करता है, जैसे कोई अभी तक 108 चलती थी, ठीक है, कोई मनुष्य अगर बीमार हो गया तो उसकी को आपातकालीन सुविधा देने के लिए, ठीक है, या आपातकालीन चिकित्सा देने के लिए 108 का उपयोग किया जाता था। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक या दुर्गम इलाके से उसको कहाँ तक, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचाने का 108 काम करती थी। वैसा ही अब पशुओं के लिए भी है, क्योंकि पशु भी हमारा एक विभिन्न अंग है हमारी जिंदगी का, ठीक है, जीवन का। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा पशुओं के लिए एक मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, ठीक है, जिसका जैसे 108 है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, वैसे ही उसका भी एक नंबर है, ठीक है। वह कौन सा है हमारा, यह पूछा गया है इस सवाल में। तो वह है हमारा 1962, ठीक है। उत्तराखंड सरकार में धामी जी द्वारा, ठीक है, मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा इसको देहरादून से इसको हरी झंडी दी गई थी, देहरादून के सर्वे ऑफ
ऑफ, ये भी पूछ सकता है, सर्वे ऑफ इंडिया के मैदान से इस सेवा को हरी झंडी दिखाई गई थी। ठीक है, और ठीक है, इसका जो टोल फ्री नंबर है वह क्या है हमारा 1962। ठीक है, आप इस पे कॉल करके अगर आपके पशु पे कोई बीमारी है या फिर कोई नस्ल सुधारनी है, ठीक है, क्योंकि यह सेवा एक क्या अच्छी नस्ल भी प्रोवाइड करती है गायों की, ठीक है, गाय भैंसों की। तो एक अच्छी नस्ल करनी है या कोई अन्य सुविधा लेनी है तो आप 1962 में कॉल कर सकते हैं। और इस सेवा का जो आरंभ हुआ था 2022-23 में हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग नोट कीजिएगा। और इसकी सेवा की बात करें तो सर्वप्रथम इंडिया में बात करें तो सबसे पहले यह सेवा जो शुरू की थी वह तमिलनाडु में की गई थी 2016 में। ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु से। ठीक है, फिर है अगला सवाल, रम्माण उत्सव में प्रयुक्त मुखौटे के कितने रूप होते हैं? देखिए, रम्माण उत्सव जो कि कहाँ बनाया जाता है हमारा, चमोली के, ठीक है, चमोली के सलोट-ढूंगा जो गांव है वहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, और 2 अक्टूबर 2009 को इसको विश्व विरासत सूची में भी शामिल, विश्व धरोहर जो घोषित है वह उसमें भी शामिल किया गया है। ठीक है, और कहाँ? चमोली के सलोड़ गांव में। ठीक है, इसको किया जाता है और बहुत से क्षेत्रों में किया जाता है, चमोली के ही। ठीक है, मुख्यतः जो सलूड़ क्षेत्र है इसका प्रमुख है। ठीक है, रम्माण उत्सव में इसमें जो है मुखौटे जो पहन के एक उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो मुखौटों की संख्या है वह तो है हमारी कितनी? 18। ठीक है, 18 प्रकार के तो क्या मुखौटे पहने जाते हैं। अगर सवाल इस तरीके से बनेगा कि रम्माण उत्सव में कितने प्रकार के मुखौटे पहने जाते हैं तो 18 प्रकार के मुखौटे पहने जाते हैं, पर इसमें मुखौटे के हमें रूप पूछा गया है। तो रूप जो है मुखौटे के 2 रूपों में पहना जाता है उसको। ठीक है, एक रूप होता है हमारा पत्तर, पहला जो रूप होता है पत्तर। ठीक, अब इसमें क्या होता है हमारा, इसको कहते हैं हम देवी देवताओं का मुखौटा। ठीक है, फिर आता है हमारा दूसरा होता है खलियारी मुखौटा। ठीक है, यह हमारा मनोरंजन का मुखौटा होता है। ठीक है, किस तरीके का? मनोरंजन का मुखौटा। ठीक है, और 4 प्रकार के इसमें नृत्य किए जाते हैं। ठीक है, चौथा जो नृत्य होता है हमारा कुरुजोगी नृत्य, उसी को क्या कहते हैं हम? मनोरंजन कहते हैं। ठीक है, बाकी तो एक हमारा क्या दिखाता है, गोरखाओं से दिखाता है जंग को। ठीक है, और पहाड़ की जो स्थिति है या महिलाओं की स्थिति, वैसे नृत्य किए जाते हैं 3 अलग अलग प्रकार से। ठीक है, चौथा जो होता है हमारा कुरुजोगी मनोरंजन के लिए, उसमें पहना जाता है हमारा क्या? खलियारी मुखौटा। ठीक, तो कितने प्रकार के मुखौटे रूप होते हैं? तो 2 प्रकार के। और कितने मुखौटे पहने जाते हैं? 18 मुखौटे। ठीक है, कहाँ बनाया जाता है? चमोली के सलूड़ क्षेत्र में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह भी पूछा जाता है बहुत बार कि इसको विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? तो इसको घोषित किया गया था हमारा 2 अक्टूबर 2009 में। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। फिर है अगला सवाल, छठवां, उबलते जल का ताल किसे कहा जाता है? तो उबलते जल का जो ताल है वह कहा जाता है फाजखंडी बयां ताल। और अगर इसकी स्थिति की बात करें तो यह कहाँ स्थित है हमारा? उत्तर काशी में। ठीक है, बाकी गर्म कुंड है, सूर्य कुंड है, ये क्या है? हमारे गर्म पानी के हैं, कुंड हैं। ठीक है, और यम ताल है, ये तो बहुत ही ठंडा ताल है, वर्ष भर ये क्या रहता है हमारा? बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक है, अगर पूछे कि साल भर बर्फ़ से ढका रहने वाला ताल कौन सा है तो वह कौन सा है? हमारा यम ताल। फिर है अगला सवाल, अल्मोड़ा के 12 मंडल परगने के अंतर्गत बोले जाने वाली बोली कौन सी है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारा उत्तराखंड की बोलियाँ, यहाँ से हमेशा आते हैं। तो उत्तराखंड 12 मंडल परगना जो है उसमें बोले जाने वाली बोली है हमारी खसपर्जिया।
ठीक है। जो बारामंडल परगना है उसके अंतर्गत खसपड़जिया बोली जाती है अल्मोड़ा में, ठीक है। जैसे चौगरखिया है, चौगरखिया जो है हमारा काली कुमाऊं के, ठीक है, ये जो बोली जाती है यह काली कुमाऊं के काली कुमाऊं के पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से हमारा बारामंडल परगने तक जो बोली जाती है उसको कहते हैं हम चौगरखिया, ठीक है। ऐसे ही हमारा पछाई है, तो अल्मोड़ा के पछाई क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको कहते हैं हम पछाई, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारा जैसे रानीखेत, चौकुटिया व अन्य जो पछाई क्षेत्र है वह आ जाते हैं, ठीक है। रजभैंसी है, ये बोली जाती है हमारा नैनीताल में, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी बोलियां हैं किसकी, कुमाऊनी की, ठीक है। कुमाऊं के क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं, ठीक है। अगर इनका क्षेत्र पूछा जाएगा तो किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, ये हमारा कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती हैं, ठीक है। कुमाऊं और गढ़वाल दो क्षेत्रों में हम बोली को बांट देते हैं। फिर है अगला सवाल, बैंक ऑफ गढ़वाल को किसने सर्जन किया था। बैंक ऑफ गढ़वाल का जो सर्जन किया था वह किया गया था कीर्ति सादारा। फिर है अगला सवाल, रवाई कांड कब हुआ था। तो रवाई कांड की बात करें तो यह हुआ था हमारा 30 मई 1930 को। कब हुआ था, 30 मई 1930 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यह हुआ क्यों था, जो टिहरी रियासत है, टिहरी रियासत में 1927 और 28 में, ठीक है, 1927-28 में तत्कालिक जो राजा थे हमारे नरेंद्र शाह, ये भी पूछ सकता है रवाई कांड के समय तत्कालिक राजा कौन थे, तो उस समय थे नरेंद्र शाह। इनके द्वारा एक वन नीति घोषित की गई थी, ठीक है। अब उस वन नीति का जो जनता है विरोध कर रही थी, तो उसी के विरोध में जो रवाई क्षेत्र के लोग हैं वह तिलाड़ी नामक मैदान पे, ठीक है, तिलाड़ी नामक मैदान पे सभा कर रहे थे, इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। और ये किस नदी के तट पर है, ये भी बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो ये है हमारा तिलाड़ी मैदान यमुना नदी के तट पर, ठीक है। तो रवाई क्षेत्र के लोग जो है तिलाड़ी नामक मैदान पे यमुना के किनारे है जो, वहाँ पे अपनी शांति से एक सभा कर रहे थे, ठीक है। तो तत्कालिक जो दीवान था, ठीक है, तत्कालिक दीवान, ये भी पूछ सकता है, तत्कालिक दीवान चक्रधर जुयाल, ठीक है। चक्रधर जुयाल वहाँ आया और उसकी जो जनता के साथ थोड़ी झड़प हुई, उसके बाद उसने पूरी निहत्ती जनता पे गोलियां चला दी, ठीक है। गोलियां चलाने का आदेश दे दिया अपनी सेना को। उसके बाद यहाँ पे लगभग ऐसा कहा जाता है कि 200 लोगों की मृत्यु होगी, क्योंकि कुछ भाग दौड़ में कहाँ यमुना नदी पे कूद गए, ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए, कुछ को गोली लग गई। तो इस तरीके से करीबन 200 लोग यहाँ पे मारे जाने की संभावना थी उस समय पे, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है हमारा रवाई कांड। और कब हुआ था ये, 30 मई 1930 को। और इसी को गढ़वाल का जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है, ठीक है। और जो चक्रधर जुयाल है उसको जनरल डायल की उपाधि दी गई है गढ़वाल की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाते हैं हमारा रवाई कांड से, ठीक है। तो इसको आप लोग इन सारे पॉइंटों को नोट कीजिएगा। फिर है अगला सवाल, सुंदरढुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है। तो सुंदरढुंगा जो हिमानी है वह बागेश्वर जनपद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सवाल पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर डालना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।